मैं विनोद प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस बीपी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या होता है? जैसे ब्याज पे भी ब्याज लगता है तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। मूलधन पे तो ब्याज लगता ही है और उसके साथ जो आने वाले समय में ब्याज होगा उस पर भी ब्याज लगेगा, उसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला 16,000 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे 16,000 रुपये है, 2 वर्ष का है और 10% वार्षिक की दर से है। तो ये 10% वार्षिक की दर से है तो 10% ये है, 10% को लिखा जा सकता है 10/100। तो ये आ जाए कितना, 1/10। यानी 10% को लिखा जा सकता है क्या, 1/10। तो इसका मतलब शुरू में कितना था, 10 रुपये था और एक ब्याज लग रहा है। 10 रुपये था मान लेते हैं शुरू में, और उस पर कितना ब्याज लग रहा है, 1 रुपये लग रहा है। यानी 10 रुपये था, 1 रुपये ब्याज लग गया, तो यानी धन हो गया 11 रुपये। तो 2 वर्ष का है तो ये 2 बार लिखा जाएगा। तो इसका गुणा कर लीजिए, 10 धामा 100, 11 ग्राम में 121। इसका मतलब 100 रुपये ब्याज था, 100 रुपये धन था, अब हो गया है कितना, 121 रुपये। यानी बढ़ा कितने हैं, 21 रुपये बढ़ा है। तो 21 रुपये बढ़ा है तो इसका मतलब 21 रुपये जो बढ़ रहा है वही इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। लेकिन आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 21 रुपये आ रहा है। तो अब आपके पास यहाँ मूलधन कितना है, 1600 रुपये, जबकि यहाँ पे मूलधन कितना है, 100 रुपये। तो इसका मतलब 100 की जो वैल्यू है कितना है, 16,000। 100 की वैल्यू कितनी है, 16,000। कितने गुना है, 160 गुना है, 160 गुना है। 100 का 160 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16,000। तो वैसे ही ब्याज यानी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो भी 21 है, तो ये भी 160 गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, 32 एक 33, यानी 3,360 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 3,360 रुपये। अगला क्वेश्चन रहेगा इसमें, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय धन कितना हो जाएगा, 14,580। ये जो देय धन है इसमें मूलधन भी है ब्याज भी है, दोनों मिला हुआ है हो जाता है। तो तब मूलधन बताना, यानी मूलधन कितना है। यानी 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ रहा है, तो 8% है ये। तो 8% को लिखा जा सकता है 8/100। तो 4 से काटा जाए, 4 दूनी 8 और 4 से काटा जाएगा तो 25। इसका मतलब 25 रुपये था, 25 रुपये पे 2 रुपये ब्याज लग रहा है। इसका मतलब ये 25 रुपये है, 2 रुपये ब्याज लग गया, तो यानी कुल धन कितना हो गया, 25 2 27 रुपये। 2 वर्ष का है तो इसका मतलब ये 2 बार लिख दीजिए। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 625 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 729 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया मिश्र धन। तब यहाँ पे जो मिश्र धन यानी देय धन जो है वही मिश्र धन है, क्योंकि 2 वर्ष बाद देय धन कितना है, 14,580 रुपये। तो ये भी इतना, शुरू में 625 रुपये था, अब इतना हो गया 729 रुपये। तो जबकि 729 की वैल्यू कितनी है, 14,580, 14,580 रुपये। ये इसका कितने गुना है, 729 का ये कितने गुना है, 20 गुना है। तो 20 गुना इसका है, तो यानी 729 में अगर 20 का गुणा कर देंगे 14,580 आ जाएगा। तो इसका 20 गुना हो गया। तो अब बताना क्या है, मूलधन बताना है। मूलधन ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो 20 गुना होने का मतलब ये हो जाएगा, तो 0 हो गया, और 625 का 2 गुना करेंगे तो आ जाएगा 1250। तो यानी 12,500 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। मूलधन कितना हो गया, 12,500। इसका 20 गुना है तो इतना, अगर 20 गुना दिया गया है तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा, 625 का 20 गुना हो जाएगा 12,500 रुपये। 12,500 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 14,580 हो जाएगा। रहेगा इसमें 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है, प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ये आपको बताना है। यानी प्रथम वर्ष कितना है, 4%। तो प्रथम वर्ष है 4%, 4% को लिखा जा सकता है 4/100, तो 1/25 ये हो गया। और दूसरे वर्ष कितना है, 5%, 5% को लिखा जा सकता है 5/100, यानी 1/20 ये हो गया। अगला तृतीय वर्ष कितना है, 6%, 6% को लिखा जा सकता है 6/100। इसका मतलब 2 से काटा जाए, 2 3 6, 2 से काटा जाएगा 50, तो आगे 50/3। अब यहाँ पे क्या है, 25 रुपये था, 1 रुपये ब्याज लग रहा है, 20 रुपये था, 1 रुपये ब्याज लग रहा है,
₹50 था, 3 रुपये ब्याज लग रहा है। यानी 25 था पहले वर्ष, धन 25 था, अब एक का ब्याज लग गया, कितना हो गया 26। अब यहाँ पे दूसरे वर्ष क्या था, 20 रुपये था, 1 रुपये का ब्याज लग गया, कितना हो गया 21। अब तीसरे वर्ष जो था 50 रुपये था, 3 रुपये ब्याज लग गया, कितना हो गया 53। तो इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका अगर गुणा कर लें तीनों का, तो 25 दूना 50 और 5 यानी 25,000, कितना हो गया 25,000 हो गया इसका गुणा। इसका गुणा हो गया 25,000 रुपये, 25,000। इसका जो गुणा हो जाएगा वो हो जाएगा 28,938, 28,938 इसका गुणा हो जाएगा। यानी धन जो था शुरू में वो 25,000 रुपये था, अब हो गया 28,938। यानी कितना बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है 3,938 रुपये बढ़ा हुआ है। तो जो बढ़ा है वही क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब यहाँ पे धन जो है कितना है 10,000 रुपये, जबकि यहाँ पे धन कितना आ रहा है 25,000 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब 25,000 की जो वैल्यू है वो है कितना 10,000। तो इसका मतलब कितने गुना है, ये है 2/5 गुना है। 25,000 का 2/5 निकाला जाए वो आएगा कितना 10,000 रुपये। तो धन का 25,000 का 2/5 गुना 10,000 है, तो इसका मतलब इसका भी 2/5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 3,938 का भी 2/5 गुना हो जाएगा। तो इसका गुणा कर लेते हैं, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 8 2 9 18, 2 3 6 1 7, अब बटे कितना हो गया 5। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, वो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचा 5 पचम 25 हो जाएगा, 3 बचा 5 सत्ते 35 हो गया, 2 बचा 5 पचम 25,20 रुपये। यानी 1575.20 यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1575.20। अगला क्वेश्चन रहेगा 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक यानी तिमाही देय है। अब 3-3 माह पे ब्याज दिया जा रहा है, तो यहाँ 9 माह है, 9 माह को अगर 3-3 माह में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3-3 माह में यानी 9 महीने में 3 हो जाएगा। इसका मतलब यन का मान आ गया, समय कितना हो गया 3। अब यहाँ पे 20% है, वार्षिक है, तो एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं 4 होते हैं, तो दर जो आ जाएगा 20/4 यानी 5%। काट दिया जाए कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। अब 5% की दर से ब्याज लिया जाएगा। 9 माह में कितने तिमाही होते हैं 3, इसका मतलब एन का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 5% है, 5% को लिखा जा सकता है 5/100, इसका मतलब 5 बिसम में 100 तो 1/20। तो इसका मतलब क्या हो गया 20 रुपये था, 1 रुपये ब्याज लग रहा है, यानी 20 रुपये था, 1 रुपये ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 21 रुपये। अब समय कितना है 3 वर्ष का है, 3 का है, तो इसका मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा, 20 से 21 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है। तो इसका गुणा जो हो जाएगा 8,000 हो जाएगा, इसका जो गुणा हो जाएगा 9261, यानी 8,000 रुपये था, अब कितना हो गया 9,261 रुपये। यानी शुरू में 8,000 रुपये था, अब हो गया कितना 9,261 रुपये हो गया। यानी कितना बढ़ा हुआ है 1,261 रुपये बढ़ गया है। अब यहाँ पे जबकि ब्याज धन कितना था 16,000 रुपये था, यहाँ पे धन कितना आया 8,000 रुपये आया है। तो इसका मतलब ये हो गया 8,000 की जो वैल्यू है वो कितना है 16,000 है। तो कितने गुना है 2 गुना है, तो ब्याज का भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब ब्याज जो है 1261 जो है इसका भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5 2, तो आ जाएगा 2,522 रुपये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज।